हेलो गाइज़, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको किसी भी बैलेंस शीट को फाइनलाइज या बैलेंस शीट फाइनल करने के लिए 15 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो कि किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में मैक्सिमम इन्हीं 15 पॉइंट्सों को यूज़ करके या ध्यान में रख के किसी भी बैलेंस शीट को फाइनल किया जाता है। तो गाइस कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको पता हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होंगे। तो गाइज़ ये सभी पॉइंट्सों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े हो। गाइज़ यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइज़ चलते हैं वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है। यदि आपके डाटा में ओपनिंग बैलेंस डले हुए हैं तो अच्छा है, यदि नहीं डले हुए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस डालना है। क्लियर। दूसरा पॉइंट है हमारा डेटर, क्रेडिटर और बोरोइंग को रिकॉन्साइल करना। हमें क्या करना है, जितने भी हमारे डेटर हैं उनकी स्टेटमेंट को मंगाकर अपनी बुक से रिकॉन्साइल करना है, मैच करना है। यानी कि इसी प्रकार जितने भी हमारे क्रेडिटर हैं, जितने भी हमारे बोरोइंग हैं, सभी को रिकॉन्साइल करना है। किससे? बुक से। तो सभी की स्टेटमेंट मंगाकर हमें क्या करना है, रिकॉन्साइल करना है। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 3। ईयर की एंडिंग में एक्सपेंसेस पेबल एंट्री करना। यानी कि हमारे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमने मार्च में कर दिए हैं और उनकी जो पेमेंट होगी वो होगी नेक्स्ट ईयर। यानी कि अप्रैल में हो सकती है, मई में हो सकती है। ठीक है। तो उसकी हमें जितनी भी ऐसे कोई एक्सपेंसेस हैं तो उनकी हमें पेबल एंट्री करनी होती है। फिर उसके बाद जो फोर्थ हमारा पॉइंट है वो है बैंक रिकॉन्सिलेशन तैयार करना। आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन भी तैयार करना है। क्लियर। फिर इसके बाद जो फिफ्थ हमारा पॉइंट है वो है पार्टी के टीडीएस चेक करना। ठीक है, हमें पार्टी के टीडीएस भी चेक करने हैं। फिर उसके बाद सिक्स जो हमारा पॉइंट है वो है ईपीएफ और ईएसआई की पेमेंट चेक करना, टाइम से जमा हुई है या नहीं। ठीक है। तो होता क्या है, देखिए ईपीएफ और ईएसआईसी की यदि पेमेंट टाइम से जमा नहीं होती है, जिसकी 15 तारीख लास्ट डेट होती है, वो 15 तारीख को हमें जमा करानी होती है। ठीक है, ईपीएफ और ईएसआईसी की पेमेंट यदि ड्यू डेट से पहले नहीं हुई है तो होता क्या है, वो हमारा जो खर्चा है ईपीएफ और ईएसआईसी का वो डिसअलाउड हो जाता है। ठीक है। तो ये हमें चेक करना होता है, यदि हमारी टाइम से जमा हुई है या नहीं हुई है तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम टैक्स प्लानिंग करेंगे। क्लियर। अब उसके बाद जो 7 हमारा पॉइंट है वो है मार्च में सभी एसेट्स की डेप्रिसिएशन एंट्री करना। जितनी भी है हमारी सभी पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। ठीक है, कब? मार्च में। तो डेप्रिसिएशन एंट्री भी करनी होती है। फिर उसके बाद जो हमारा 8वां हमारा पॉइंट है वो है तो कैश नेगेटिव चेक करना होता है। हमारा कैश नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है तो किस वजह से है, तो वो हमें चेक करना होता है कि कैश हमारा नेगेटिव है या नहीं है। फिर उसके बाद 9वां जो पॉइंट है सेल, परचेज, जीएसटी टैक्स। हमारा बुक्स हमारी पोर्टल से मैच होनी चाहिए, चाहे वो सेल हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो जीएसटी हो। ठीक है। तो हमारी सेल की जो हमारी बुक्स में जितनी भी सेल है वो हमारी पोर्टल से मैच होनी चाहिए। जितनी भी हमारी बुक्स में परचेज़ है वो हमारी पोर्टल से मैच होनी चाहिए। ठीक है। और आईटीसी भी सेल, परचेज़ और हमारा जीएसटी टैक्स, ये हमारी रिकॉन्साइल होनी चाहिए। किससे? जीएसटी पोर्टल से। क्लियर। अब जो हमारा 10वां पॉइंट है वो है कैश खर्चे और कैश इनकम्स को चेक करना। ठीक है। फिर उसके बाद जो 11वां पॉइंट है वो है नए खर्चों को पुराने खर्चों में एडजस्ट करना। ठीक है। तो होता क्या है, कुछ हमारी नए खर्चे होते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आपको बता दूं क्या करना चाहिए। आपको जितने भी आपके नए खर्चे हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर नहीं थे बट इस ईयर है, तो हो सके तो अपने पुराने खर्चों में ही एडजस्ट करना चाहिए उनको। यदि होते हैं तो ठीक है, अन्यथा हमें नया हेड खोल कर दिखाना होगा।
ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप कि आपके जो नए खर्चे हो सके वो पुराने खर्चों में ही एडजस्ट हो जाए, यानी कि उसी हेड में आप दिखा सके। क्लियर। फिर उसके बाद 12वां जो पॉइंट है वो है एडवांस खर्चों को एडवांस जितने भी हमारे खर्चे हैं उनकी एडजस्टमेंट करना। ठीक है। तो हमारी जितने भी एडवांस खर्चे होंगे उनकी हमें एडजस्टमेंट भी करनी होती है। फिर उसके बाद हमारा 13 जो पॉइंट है वो है TDS, यानी कि वो जो हमारा बुक्स वाला TDS है वो हमें चेक करना है या मैच करना है किससे, फॉर्म 26A। अब ये फॉर्म 26A क्या होता है? अब आप लोगों को कुछ को तो पता होगा फॉर्म 26A क्या होता है और कुछ को नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म 26A क्या होता है। फॉर्म 26A वह फॉर्म है जिसमें यदि आपका किसी भी सेक्शन के अंतर्गत TDS कटा है, या मान लीजिए आपका कहीं भी TDS कटा है, चाहे वो बैंक में कटा हो, चाहे आपका किसी पार्टी ने काटा है या कहीं भी, तो वो आपका यदि कहीं भी TDS कटा है तो वो आपका फॉर्म 26A में आपका शो हो जाता है, यदि कटा है तो। यदि नहीं कटा तो नहीं होगा। तो हमें क्या करना होता है, हमारा जितनी भी बुक्स में TDS है उसको मैच करना होता है किससे, फॉर्म 26A से। क्लियर। ये था 13 पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 14, GP पिछले साल से चेक करना, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए होता क्या है, किसी भी इंडस्ट्री में मार्जिन फिक्स होता है, मतलब कि एक रेशो होता है कि एक रेशो के अनुसार ही अकॉर्डिंग ही कि वो हर साल होता है, मतलब 19-20 का फ़र्क होता है, ऐसी बात नहीं है, पर एक रेशो होता है, एक मार्जिन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारा GP सेट होता है। ठीक है। तो वो हमें चेक करना होता है कि हमारा GP हमारे रेशो से ज़्यादा तो नहीं है, हमारा GP ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा या हमारा घट तो नहीं रहा, तो हमें वो मेंटेन करना होता है GP। ठीक है। वो चेक करना है हमारा GP बढ़ तो नहीं रहा है या घट तो नहीं रहा है। ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 15, ठीक है, डेटर के प्रोविजंस और कॉम्पिटिटिव स्टडी करना, यानी कि खर्चों को रेशो में चेक करना। अब चेक कैसे करना, अब जैसे मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट है उसमें किस रेशो में आपने खर्चों को डाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको करंट ईयर में डालने हैं। वो जो खर्चे आपने प्रीवियस ईयर में जिस रेशो से डाला है तो वही रेशो में आपको करंट ईयर में डालने हैं, या उससे नेक्स्ट ईयर जब भी आप बैलेंस शीट को फाइनल करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के जो खर्चे हैं वो आपके करंट ईयर में उसी के रेशो के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। क्लियर। तो हमें जो खर्चों के रेशो हैं वो हमें चेक करने होते हैं। तो गाइज ये थे 15 पॉइंट जो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में लगभग इन्हीं 15 पॉइंट्सों को ध्यान में रखकर किसी भी बैलेंस शीट को फाइनल किया जाता है। ठीक है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज यदि आप चाहते हैं मैं इसकी प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।